अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। पटना में आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ी हुई है, जिसको लेकर SSP पटना के सजग हैं और पटना पुलिस लगातार उद्भेदन कर रही है। आज एक बार फिर पटना पुलिस, पटना के SSP, DSP, सिटी SP तमाम पुलिस अधिकारियों पटना के कोतवाली थाने में प्रेस वार्ता बुलाई, जिसमें उन्होंने कुछ दिन पहले यानी कि 10 अगस्त को बिहटा में एक ज्वेलरी शॉप में लूट हुई थी। बिहटा बाजार स्थित मां विंध्यवासिनी ज्वेलरी में घुसकर डकैती का प्रयास किया गया। इस क्रम में प्रतिष्ठान स्वर्णकार मंटू कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमले में उनका स्टाफ नीरज कुमार भी गंभीर रूप से घायल हुआ। ज्वेलरी शॉप में रख के शोकेस आभूषण को लेकर अपराधी फरार हो गए और हथियार लहराते हुए फरार हुए थे। इस संदर्भ में तत्काल बिहटा थाना में मामला दर्ज कर अपराधियों को पकड़ने की कवायद पटना पुलिस के द्वारा लगातार जारी थी। इस घटना की गंभीरता से लेते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक पटना द्वारा स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी पटना के नेतृत्व में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम गठित की गई, जिसके अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थानाध्यक्ष बिहटा, शाहपुर और अन्य पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया, जिसका उद्भेदन आज पटना पुलिस SSP के द्वारा पटना के कोतवाली थाने में की गई। SSP उपेंद्र शर्मा ने आज पत्रकारों को जानकारियां दी। कहा कि आपराधिक जो लूट बिहटा में हुई थी, उसका अपराधी जो शामिल थे, पहले कैमरे को बंद किया गया, उसके बाद जो दुकान मालिक हैं उन्हें गोली मार दी गई और उसके बाद जो सामान पड़े हुए थे ज्वेलरी के और चांदी के, उसे उठा ले जाए गए। कुछ और हथियार लहराते हुए वहां से 6 अपराधी फरार हो गए, जिसका आज पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार कर लिया। 4 लोग जिसमें गिरफ्तार किए गए हैं, 2 लोग अभी भी फरार हैं। पटना में आए दिन जिस तरीके से अपराध बढ़े हैं, जो हत्या लूट, यह चिंता का विषय बना हुआ है। वही कई घटनाओं का उद्भेदन करते हुए 10 कांडों का SSP उपेंद्र शर्मा ने मामले का उद्भेदन किया और कहा कि इसमें 6 अपराधी शामिल थे, जिसमें से 4 को पकड़ा गया है। 2 अपराधी प्रवृत्ति के हैं, लेकिन अभी उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मोबाइल कांड चिंताई मामले पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग को, जो दोनों लोग बाहर आए हैं और रोजगार की समस्या बिहार में देखी जा रही है, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। मोबाइल छीनकर बेचने का वो लोग काम करते हैं, इसके वजह से ही मोबाइल की छिनतई को आपराधिक मामले शामिल हैं, जिसमें कुछ अपराधियों को भी पकड़े गए। बिहटा में जो लूटकांड में हथियार के इस्तेमाल हुए, पर सोने की सामग्रियाँ, चांदी की सामग्रियाँ जो भी जब्त किए गए, तमाम चीज़ बरामद कर लिए गए हैं। 4 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। तो ये बड़ी कार्रवाई SSP पटना के द्वारा की गई है। 18 लाइव के लिए पटना से कैलाश कश्यप। पकड़ा नहीं पाए तो हम लोग अंदेशा लगा रहे हैं कि अगर 1-2 दिन में नहीं पकड़ पाते तो शायद वापस वो अपनी जगह पर जाएंगे, वहाँ भी हम रेड करेंगे। क्योंकि पैटर्न निकल गया, कुछ लोग पुराने अपराधी हैं, कुछ लोग फर्स्ट टाइमर से जो बाहर कमाते हैं। उन्होंने क्या बताया कि काम नहीं मिला, तभी सुनने में आया कि नहीं, अब ये वाला एंगल हम लोगों ने उनसे बहुत ज़्यादा बात की, लेकिन उनकी पुरानी हिस्ट्री जब देखी तो कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। और उन्होंने बताया कि हम लोग फलाना जब अमुक फैक्ट्री में काम करते थे, फिलहाल बिहार आए हुए। पहले पैटर्न आया, पहले से एक दूसरे को जानते थे सर। ये पृथक अपराध कर रहे हैं। अभी शास्त्री नगर में गोली मार के जो चेन छीनी गई थी, वो 2 अपने सहोदर भाई थे, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ दिनों पहले शास्त्री नगर में रंगे हाथ पकड़ाया था, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये 6 लोग जो अभी आज हम लोग पकड़े, ये लोग बदल के अलग अलग क्षेत्र में अपराध कर रहे हैं। बेऊर में जो लड़का पकड़ाया है वो इससे अलग है। तो एक हम लोग जनरल पैटर्न देख रहे हैं, इसमें कुछ लोग तो पुराने अपराधी, लेकिन कुछ लोग बाहर कमा कर लौटे हैं। किसी भी कारणों से लौट सकते हैं, उसको हम लोग देखे नहीं है, लेकिन जो पैटर्न निकल के वो आप लोग से शेयर कर रहे हैं। अचानक से जो वृद्धि की बात जो आ रही है, उसको हम लोग एनालाइज करने का प्रयास कर रहे थे कि पिछले 8 महीनों में ऐसी बात नहीं दिखाई दे रही थी। तो पिछले 1.5 महीने में बहुत सारी ऐसी छिनतई घटना हुई, और खासकर शहरी इलाके, राजीव नगर में, शास्त्री नगर में, कोतवाली में, बुद्धा कॉलोनी में, गांधी मैदान में, आपका फुलवारी में, रूपसपुर में, तो इसके अलावा आपका पत्रकार नगर, कंकड़बाग में ऐसी घटनाएं हुई। उसी को हम लोग डिकोड करके प्रयास करें कि विशेष अभियान चल रहा है सिटी SP सेंटर के नेतृत्व में। इसमें एक स्पेशल टीम हम लोग लगाए हैं और इसमें CCTV को स्कैन भी किया जा रहा है और सूचना तंत्र के माध्यम से और अन्य तरीक़ों से हम लोग ऐसे सस्पेक्ट्स को उठा भी रहे हैं। उनमें से कुछ लोग हम लोग वेरीफाई करके छोड़ रहे हैं और कुछ लोग इसमें फंस जा रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोगों ने गिरफ्तारियाँ की। क्या बताया? नहीं समझ पाया। इधर कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि
मोबाइल झपट्टा की और छेड़ सची घटनाएं में वृद्धि आई है। तो उसका एनालिसिस हम लोगों ने किया है और उसमें एक पैटर्न निकल के आया है। उसमें कुछ एक ऐसे लोग भी हैं जो कि पूर्व में जेल में थे 1-1.5 साल 2 साल से, और वो भी निकल के आए हैं। कुछ एक ऐसे लोग भी हैं जो कि लॉकडाउन में बाहर जो कमाते थे लौट के वापस आए हैं। उन लोगों में से भी कुछ लोग अपराध में सम्मिलित हुए हैं। इसमें कल हम लोगों ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने बहुत सारी घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकारी है। लेकिन इसके ऊपर स्पेशल टीम इसलिए लगाई गई थी कि एक ही दिन में इन्होंने विदिन 5 आवर्स 4 घटना कर दी। गांधी मैदान में किया, फ्रेजर रोड में किया, बुद्धा कॉलोनी में किया, फिर एसकेपुरी में किया। उसके पहले भी इन्होंने बहुत सारी घटनाएं की हैं। आलमगंज से एक मोटरसाइकिल भी छीनी थी। इसमें सभी लोग इंक्लूडिंग रिसीवर गिरफ्तार हो गए हैं। कई मोबाइल्स इनके यहाँ पास से बरामद हुए हैं, जो कि लूटे हुए मोबाइल थे, छीने हुए मोबाइल थे। कुछ दिनों पहले देवर से भी एक महिला से चेन छीन ली गई थी, जिसका कि मीडिया में कवरेज भी आया। तो उसको भी कल पुलिस ने नियर मुठभेड़ करके उसको पकड़ा है और उसके निशानदेही पे भी रिसीवर गिरफ्तार हुआ है और वहाँ से चेन बरामद किया गया है। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं इसका नाम है जसीम अख्तर, समर उर्फ दुर्गेश, आदित्य, बंटी, विकास, शुभम। इनमें से 2 लोग हैं जो सुपौल के रहने वाले हैं। ये पुराने अपराधी हैं, दोनों भाई हैं, समर और आदित्य। 6 लोग बदल बदल कर पेयर बना कर घटना कर रहे थे। इनकी गिरफ्तारी से जरूर इस पर रोकथाम लगेगा। जिस मोटरसाइकिल से ये लोग घटना कर रहे थे वो R15 मोटरसाइकिल, उसको बरामद हम लोग कर लिए। एक पिस्टल बरामद हुआ है, 2 मैगजीन है, एक बड़ा मैगजीन एक छोटा मैगजीन है, 9 गोलियां हैं, 2 आईफोन है, 5 मोबाइल है, ये सब छीने हुए हैं। 2 पर्स है छीना हुआ। इन लोगों को हम लोग जेल भेज रहे हैं। इन लोगों ने बहुत सारे केसेस में अपना संलिप्तता स्वीकारा है शहरी क्षेत्र में, जिसमें इन लोगों को रिमांड किया जाएगा और अपने अन्य सहयोगियों के जो नाम बताए हैं उनकी जानकारी देना है। अब चुप हो जाइए। पहला मामला है 10 अगस्त का, बिहटा के बाज़ार में वहाँ के स्थानीय एक ज्वेलर्स की दुकान है, माँ बिंद्रासन ज्वेलर्स। उसमें लगभग 8 बजे रात्रि में, एग्जैक्ट टाइम 7:50 की बात है, खबर मिलती है कि वहाँ के वो दुकान के जो मालिक थे मंटू साव, उनकी अपराध के क्रम में उनकी हत्या हो जाने की खबर मिलती है। स्थानीय थाना द्वारा हम लोग को सूचित किया जाता है। हम लोग तुरंत उस मौके पर पहुँचते हैं। प्रारंभिक अनुसंधान से ये बात खुल के आई थी कि लूट के दौरान घटना कारित की गई थी और लूट में 6 लोग आए थे 3 मोटरसाइकिल से। और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जब उन्होंने CCTV फुटेजेस देखे थे दुकान के, तो दुर्भाग्यवश घटना से जस्ट पहले ही विक्टिम जो है उन्होंने खुद ही CCTV को ऑफ कर लिया। तो वहाँ कोई फुटेज नहीं मिला था, लेकिन बाहरी जो सोर्सेस थे और जो कैमरास थे उनकी मदद से हम लोग 12 घंटों में ही केस का उद्भेदन कर लिए थे। गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थे। कल इन लोगों को गिरफ्तार हम लोग कर पाए हैं। कुल 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 6 में से 2 लोग अभी फरार हैं। तीनों मोटरसाइकिल्स बरामद हो गए हैं। लूट के दौरान ही घटना कारित हुई है, जैसा कि हम लोग को पहले से अंदेशा था। 2 हथियार बरामद हुए हैं। चारों अपराधकर्मी जो हैं ये लोग शाहपुर, खगौल और दानापुर थाना क्षेत्र के हैं। 2 और लोग हैं जो कि बिहटा के प्रॉपर के रहने वाले हैं। घटना का जो हम लोगों ने घटनास्थल में मुआयना किया था उसमें ये बात पता चल गई थी कि लूट संभव नहीं हो पाया था। कोई भी सामान जो कीमती सामान था, ज्वेलरी, वो नहीं गई थी। काउंटर पर डेकोरेशन में रखा गया जो ज्वेलरी होता है शोकेस में, वो लोग ले गए थे। इसको हम लोगों ने बरामद कर लिया है। उसमें कुछ सोने जैसे आभूषण हैं और कुछ चांदी जैसे आभूषण दिखाई दे रहे हैं। लूट इसलिए नहीं हो पाई थी कि जैसा मैंने आपको बताया कि जो
विक्टिम थे उन्होंने स्वतः सीसीटीवी कैमरा बंद किया था। दुकान वो बढ़ा चुके थे, सारे लॉकर्स बंद कर चुके थे, ड्रॉवर्स भी बंद कर चुके थे। जो कैश था वो ड्रॉवर्स में था और जो तिजोरी थी उसमें सारा ज्वेलरी था। लेकिन दुर्भाग्यवश इसी आपाधापी में और इसी फेलियर में अपराधी द्वारा गोली चला दी गई थी, इसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी मौके पर। कुल 4 लोग गिरफ्तार हुए। घटना में तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई। 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666। सिवान का जाना पहचाना VIP एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, PVC डोर, UPVC विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066।